नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। नोएडा प्रोटेस्ट में हिंसा की मास्टरमाइंड तमिलनाडु से गिरफ्तार हो गया है। उसने व्हाट्सएप ग्रुप से हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। मास्टरमाइंड आदित्य आनंद के तार उग्र वामपंथी संगठन से जुड़े हैं। वो हजारों वर्कर्स को जोड़ता और उन्हें हिंसा के लिए भड़काता था। फिलहाल इंजीनियर के ऊपर किसका हाथ है, उसकी पड़ताल जारी है। इस गिरफ्तारी से हिंसा करवाने वालों में उथल पुथल मच गई है। इससे पहले प्रशासन ने 203 ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसा, जिसने मजदूरों के साथ अन्याय की। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मास्टरमाइंड आदित्य का भी कोई मास्टरमाइंड है? अगर है तो इनका क्या हाल करेंगे योगी? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या हाल करेंगे सर योगी इन लोग का? देखिए, वही हाल होगा। आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये राकेश टिकैत और ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे, तो बड़ा बवाल मच रहा था। तो खबर आई कि भाई ये यूपी की तरफ भी जाएंगे। तो रात होते होते वहां पुलिस आ गई, ये नोएडा बॉर्डर पे, और सीधा सीधा डायरेक्शन दिया गया था कि इन लोगों के पैर यूपी में पड़े नहीं, तोड़ देना। हालत खराब। वो तो फिर दिल्ली से सारे लोगों ने फोन किया योगी जी को, केंद्र सरकार की तरफ से, कि मत कीजिए, छोड़ दीजिए, इन लोगों को बैठने रहने दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर जब बेइज्जती हुई राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत कहा कि अब लखनऊ में जाकर के करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई ऐसा है, वो दिल्ली है, वो राष्ट्र की राजधानी है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहां जो है 2 सेकंड में जो है इलाज होता है, सारी बीमारी ठीक कर दूंगा। हिम्मत नहीं पड़े, हिम्मत नहीं पड़े। देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। वो गलत नहीं है। इस तरह के जो पुराने जमाने की जो कहावतें जो है, जो सदियों से चली आ रही है, देयर इज अ फैक्ट इन इट। अब ये जो पकड़े गए हैं, ये लातों के भूत हैं। अमित शाह कह रहे हैं ना, क्या हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया? ये मुझे कभी कभी अनायास ये फीलिंग होता है कि अर्बन नक्सलियों का विनाश जो है योगी आदित्यनाथ करेंगे। वो उनके खेमे में है, उनके पास है ये यश कि नक्सलियों को अमित शाह ने खत्म किया, तो अर्बन नक्सल्स को जो ये ज्यादा खतरनाक है। आपने कहा कि इन मास्टरमाइंड्स का भी कोई मास्टरमाइंड है, बिल्कुल है। ये तो प्यादे हैं, ये जो पकड़ा गया है उसको खामखा सब मास्टरमाइंड कह रहा है। ये सब तो पैदलगामी यात्री हैं, दे आर जस्ट पॉन्स। इनके ऊपर, उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर ये लेयर है। ढूंढिएगा तो कुछ का पता जेएनयू के अंदर मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, एम्स में मिल जाएगा, टिस में मिल जाएगा, टाटा वाले में, उधर भी मिल जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है कि देश में नक्सली खत्म हो गए, उसको मार मार के खत्म कर दिया जा रहा है। तो नक्सलियों के गुरु कौन थे? सब दिल्ली में बैठे हुए अर्बन नक्सल्स, इंटेलिजेंसिया, वामपंथी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जिन लोगों ने आजकल राहुल गांधी को अपने कब्जे में कर रखा है। राहुल गांधी इज सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स। और इसलिए राहुल गांधी जो है वो कहते हैं कि आवर फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर ही रियली मीन्स इट, या उसको उसका अर्थ भी मालूम है या नहीं है, या ऐसे चार वामपंथियों के बीच बैठे बैठे रहने से मुंह से निकल जाता है ना। बहुत लूजली बहुत सारे लोग कहते क्रांति आएगी तो ये आएगा तो वो आएगा, जिसको कुछ ABCD नहीं मालूम होता कि भाई क्या वो उसके मुंह से निकल रहा है। तो ये लोग अब यही काम करेंगे, यही काम करेंगे कि आप वर्कर्स को भड़काएंगे, उधर भड़काएंगे, उधर आगजनी करेंगे, उधर आगजनी करेंगे, और यू विल मेक योरसेल्फ रेलेवेंट। ठीक। तो अब क्या हुआ? पहले दिन ही, जिस दिन ये घटना घटी, कैपिटल टीवी के वीडियोस को आप निकाल करके देख लीजिए, सब रखा हुआ है। मैंने छूटते ही कहा था ये अर्बन नक्सल्स हैं, वही है, वही पकड़े जा रहे हैं। अकेले ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
क्या फॉरेन रिलेशनशिप है? पहले दिन ही मैंने कहा था और मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया था कि किस तरीके से शाहीन बाग के समय पाकिस्तान एक्टिव था, पाकिस्तान से इन लोगों को सोशल मीडिया में समर्थन मिल रहा था, किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ये खालिस्तानी एलिमेंट जो पाकिस्तान के दलाल उसके चट्टे बट्टे हैं, ये लोग सोशल मीडिया के जरिए और भी अलग अलग तरीके के से मदद कर रहे थे, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे थे। ये जो नक्सली खत्म हुए हैं, ये नक्सलियों का रिश्ता पाकिस्तान के आईएसआई के साथ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। हथियार चाइना से आता है और ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान से मिलता है। तो ये इन लोगों का ये ऑलरेडी नोन है। दिक्कत क्या है कि हमारे पत्रकारिता के समाज में जो है ना, एक से एक दल्ले बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े एडिटर्स, ये दलाल हैं, यही अर्बन नक्सल्स के। हेडलाइन में ऐसा ट्विस्ट कर देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कैसे वो चल रहा था, अन्नदाता अन्नदाता। राकेश टिकैत क्या वो खेती करता है? राकेश टिकैत अन्नदाता हो गया? ब्लैक मिलर को आप अन्नदाता कहोगे? ये सब थर्ड ग्रेड के लोग जो राजनीति में फेल हो गए, वो सब किसान आंदोलन खोल करके बैठा हुआ, सब चुनाव लड़ लिया ना। पंजाब में, हरियाणा में ये सब लड़े ना भाई, कोई बदूनी पदूनी, ये सारे लोग सब लड़े, सबका जमानत जब्त हो गया। फन्ने खा बने वो राकेश टिकैत। इसके गांव में जो वोटिंग हुई, वहां योगी आदित्यनाथ स्वीप कर गए, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला इसके अपने गांव में। अपने गांव में तुम्हारी हैसियत नहीं है, लगे पूरे देश भर में जो है डंका पीटने के लिए। पैसा आना बंद हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। ये सब तो बिना पैसा लिए टेलीविजन पे बाइट नहीं देते, तो यही काम करने के लिए इन लोगों को लगाया गया। अब क्या क्या चीजें मालूम चल रही है, ये भाग गया वहां तमिलनाडु में पकड़ा गया। इंजीनियर है, ये पढ़ा लिखा है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि इन लोगों के तार कहाँ मिलेंगे? जेएनयू में मिलेंगे, डीयू में मिलेगा, आईआईटी में मिलेगा, एम्स में मिलेगा, और ये टाटा वाले टिस में मिलेगा। कुछ मेरी जान पहचान है ना इन लोगों से, मैं इन लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग किस तरीके की साजिश करते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, ये सोचे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ से लॉगिन हो रहा है, कहाँ से आपका जो है आईपी एड्रेस क्या है, वो पता नहीं चलेगा। लेकिन यूपी पुलिस, में शुरू से कहता हूँ यूपी पुलिस है, वो सब कुछ ढूंढ निकालेगी, तुमको कब्र से निकाल के तुमको जो है पनिश करेगी। योगी आदित्यनाथ तो करे पाताल से, पाताल का मतलब क्या, वो कब्र के अंदर से तुमको खींच के निकाल लिया जाएगा, बचोगे नहीं, बच नहीं पाओगे। तो ये बचने तो आप पकड़े गए। अब मालूम चल रहा है, देखिए 1100-1200, मैं तो कह रहा हूँ जो मजदूर हैं जो फंस गए बेचारे, उनको जाने दो, उनको, हाँ बहकावे में आ गए, उनको जाने दो। ये जो आप पकड़ रहे हो एजेंसी वाले को, है ना, जो रिक्रूट करते हैं ठेकेदारों को, वो ठेकेदारों को भी छोड़ दो, सब तो छोटे मोटे लोग हैं। ये जो इंजीनियर पकड़ा है ना, इसको इमीडिएटली, इसका जो है आप नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इमीडिएटली दे शुड गो इन एंड आस्क फॉर दिस। वो जैसे ना कसाब को, कहाँ से आए हो जी, वो बोला पाकिस्तान के हैं, कौन ट्रेनिंग दे रहा है वो बता रहा है, सब कुछ जैसे नहीं वो आती है, उसका वीडियो आता है, वैसे करवाओ, अपने आप उगलना चालू कर देगा। पूछो दिल्ली में किससे मिले थे, वो बताएगा फलां प्रोफेसर से मिले थे, फला लोगों से मिले थे। अरे बताइए, ये देश है, ये देश है। यहां उमर खालिद जैसे लोगों को अपना बेटा कह देने वाला प्रोफेसर सब दिल्ली में घूम रहा है। दिल्ली में प्रोफेसर को आर्टिकल लिखता है, वो अखबारों में आर्टिकल लिखता है वो कि आतंकी मेरा बेटा होता। ये सब यही लोग, दे आर गून्स। इंडियन एक्सप्रेस वाले छापेंगे, अब तो चला गया वो जमाना, मालूम चलता था ज्ञान देने के लिए आ गए एनडीटीवी के ऊपर। उस समय वो बरखा दत्त, तो ये सब लोगों के जब तूती बोलती थी, जब ये लोग, ये रियल गोदी मीडिया जो कांग्रेस के गोदी में बैठी हुई थी, तभी लोग प्रचार करते थे।
नक्सलियों को, अर्बन नक्सल्स को खुली छूट मिली हुई थी इस देश में आलतू फालतू नैरेटिव जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए और हिंदुओं को दिमाग में जो है जहर डालने के लिए। कोई बोलता है तो डेमोक्रेसी है, तो चलो भाई उसको सबको भी झेलना पड़ेगा। क्या आतंकियों के समर्थन में जो है लोग आर्टिकल लिखते हैं यहाँ कोई ठोस कानून नहीं है इनके खिलाफ? कोई कानून नहीं। मैं यही बात बोलने वाला था, कोई कानून ही नहीं है। वो आतंकवादी को कह रहा है कि मेरा बेटा है और खुला छूट रहा है, केस में नाम वाम है लेकिन खुला है। कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है ऐसे लोग। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा खतरनाक है। इनका एक ही इलाज है जो मैंने शुरू में कहा कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं माने। मैं अभी से नहीं, जब से पत्रकारिता में आया हूं, जहां जब मौका मिला, कभी टेलीविजन चैनल पे तो कभी कहीं, हर जगह ये नक्सलियों के ऊपर जब भी बहस होता था मैं कहता था कि इसको मारो पहले, ये ऐसे नहीं खत्म होंगे। तो 2019 के बाद अमित शाह जब बने गृह मंत्री तब उन्होंने कहा कि नहीं, यही बात सही है, इसको बिना मारे ये सुधरेंगे नहीं। जब इनकाउंटर होना चालू हुआ, जान बचा बचा करके सारी क्रांति जो है हवा हवाई हो गई, सारी हवा हवाई हो गई। बताइए, प्रधानमंत्री की हत्या का साजिश ये लोग रच रहे हैं। ये रोना विल्सन, ये जेएनयू का स्टूडेंट, ये माओवादी, और आपके पास कानून नहीं है कि आप उसको सीधे सीधे फांसी पे लटका सकें। तो ये लुंज पुंज सिस्टम है, तो उसी में जो कुछ भी हो सकता है वो होगा। लेकिन ये जो पकड़ा गया है ना, इसके तार वहीं पे जाकर के जुड़ेंगे। आप देखिएगा, ये सारे नक्सली, अर्बन नक्सल्स, ये घूम फिर करके ये पूरा मामला पाकिस्तान पहुंचेगा। और योगी आदित्यनाथ का जो मूड नजर आ रहा है, 1100 लोगों को अंदर डाल देना, बख्शेंगे नहीं किसी को, तो वो किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन योगी जी कोमल हृदय वाले आदमी हैं, कठोर तो हैं, लेकिन ये मजदूर उजदूर जो पकड़े गए हैं उनको, उनका ज़्यादा कसूर नहीं है। ये जो है ना, ये बड़े बड़े प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार जो भड़काने का काम कर रहे थे, लीडर्स, ये समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस, इनको मत छोड़िए, इनको मत छोड़िए, तब मजा आए। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अगर दंगई भूल जाएं कि वो यूपी में हैं और कुछ भी करके निकल जाएंगे तो उनकी भ्रम योगी सरकार दूर कर देगी। सब पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।